टाइम क्लासेस में स्वागत है आपका। कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों मैं लेके आया हूँ आरएसएमएसएसबी द्वारा करवाया गया महिला सुपरवाइजर का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर और उसकी आंसर की। साथ ही दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 6 जनवरी 2019 को आरएसएमएसएसबी ने महिला सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी का एग्जाम एक साथ कंडक्ट कराया था। क्वेश्चन पेपर दोनों का सेम रहा था, तो उसी का क्वेश्चन पेपर और आंसर की मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कंप्लीट। आप चेक कर सकते हैं और अपने आंसर्स चेक करने के बाद में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, सारे क्वेश्चन के कंप्लीट क्लियर आंसर मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम दोबारा वेरीफाई करने के लिए तैयार हैं। और अगर कोई वेरिफिकेशन होता है तो हम आपको ज़रूर इंटीमेट कर देंगे कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। साथ ही दोस्तों जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिसने सब्सक्राइब कर रखा है वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो बिना वक्त गवाए चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला था दोस्तों, वो देखने को मिला था कि भारत के राष्ट्रपति ने महिला भ्रूण हत्या और सेक्स चेन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च करी। तो इसका ऑप्शन थर्ड सही है, सेल्फी विद डॉटर। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था क्यूआर कोड के मोशन डिटेक्शन। तो मोशन डिटेक्शन जो होते हैं वो 4 होते हैं क्यूआर कोड के। वहीं थर्ड जो क्वेश्चन था वो ये था कि प्रथम भारतीय स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी शक्ति इसका करेक्ट आंसर है। वहीं जो फोर्थ क्वेश्चन पूछा था दोस्तों वो पूछा था उदयपुर सौर वेधशाला के किस अंतरराष्ट्रीय वेधशाला के मॉडल के अनुसार डिजाइन किया गया है। जो उदयपुर वाला सौर वेधशाला है वो जो है ये कैलिफोर्निया वाला है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वहीं अगर बात करें फिफ्थ क्वेश्चन की तो वो क्वेश्चन था कि वर्ष 2018 में राजस्थान आईटी दिवस सेलिब्रेट किया गया, कब किया गया था। ये किया गया था दोस्तों 19 मार्च से 21 मार्च के बीच में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। वहीं अगर बात करें कि सेवन्थ क्वेश्चन जो था, सेवन्थ क्वेश्चन में था कि रंगीन जो मॉनिटर है होता है उसमें रिफ्रेश बफर को यह कहते हैं, क्या कहते हैं रिफ्रेश बफर को, इसको बोलते हैं फ्रेम बफर भी बोलते हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, फ्रेम बफर भी इसको कहा जाता है। वहीं अगर बात करें कि नासा के मानव रहित लैंडर का क्या नाम है, और वहीं बात करें कि जिसमें हाल ही में मंगल ग्रह पर उतारा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है, इनसाइट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वहीं दोस्तों एट्थ जो क्वेश्चन पूछा वो पूछा ड्यू टू विच फैक्टर कोएक्सियल केबल इज लेस सस्टेनेबल टू नॉइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इनर कंडक्टर, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वहीं अगर बात करें नाइन्थ क्वेश्चन तो अ डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग ह्यूमन हैंडराइटिंग इंप्रेशन इनटू कोडेड करेक्टर फॉर कंप्यूटर इनपुट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डिजिटाइजर जो होता है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। टेंथ जो क्वेश्चन है VLSI टेक्नोलॉजी वॉज कन्वर्टेड टू विच टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द फिफ्थ जनरेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए ULSI, जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करते हैं 11th क्वेश्चन जो पूछा है। 11th क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान पोर्टल डेडिकेटेड टू प्रोवाइड डिजिटल वेरिफिकेशन प्लेटफॉर्म फॉर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट्स। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राज ई वॉलेट जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। फिर जो इन्होंने नेक्स्ट 12th क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है राजस्थान में भामाशाह डिजिटल परिवार योजना शुभारंभ कब करी गई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 4 सितंबर 2018 को स्टार्ट करी गई थी। वहीं बात करते हैं कि जो 13th क्वेश्चन पूछा वो इन्होंने पूछा है कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इज प्रोमिनेंटली यूज्ड इन विच टाइप ऑफ नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर ए पेन में यूज करी जाती। वहीं 14th क्वेश्चन पूछा है विच सॉफ्टवेयर कैन ट्रांसलेट स्कैन टेक्स्ट इनटू एडिटेबल टेक्स्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी OCR। वहीं बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन 15th क्वेश्चन जो है 15th है व्हाट इज द नेम ऑफ मॉलिकुलर स्केल कंप्यूटर। इसका है नैनो कंप्यूटर बोलते हैं इसको, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वहीं अगर बात करें कि 16th जो क्वेश्चन है इन्होंने पूछा है कि वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है और उसमें आइस वाटर और सॉलिड का वेन डायग्राम बनाना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो अपन देखें तो इसमें जो आइस है वो सॉलिड के अंदर आएंगी और वाटर बिल्कुल अलग जो हो जाएगा। वहीं बात करें 17th क्वेश्चन में तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 17th का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बात करते हैं 18th क्वेश्चन का, तो इन्होंने जो कलर वाली ये इसका है क्यूब वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या कराया गया है कि 4 सेंटीमीटर्स की साइड है क्यूब की और 1 सेंटीमीटर में काटा गया है जब उसको कलर कर दिया था उसके बाद में। फिर ये पूछा गया कि कितने ऐसे प्लेन्स रहेंगे जिसपे कोई भी कलर नहीं रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी 8। और 19th जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी 36 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। वहीं अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 20th, ये मैथ्स का क्वेश्चन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है।
और इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 1/50 बिल्कुल करेक्ट आंसर। वहीं दोस्तों 21st जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ द स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट इज टेकन टू बी ट्रू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द स्टेटमेंट्स आर बी कंप्लेन टू बी ट्रू। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड एंड फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 22nd जो क्वेश्चन था दोस्तों, ये सीरीज आई थी और इसमें एक में क्यूब था, फिर स्क्वायर था, फिर क्यूब था, फिर स्क्वायर था। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी 125 आएगा। वहीं अगर बात करें 23rd क्वेश्चन में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका 23rd का। बात करें 24th का जो क्वेश्चन था, 24th वाले में मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन था, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। बात करते हैं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 25th क्वेश्चन, तो 25th जो क्वेश्चन था वो इसका था कि अपने कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था और यहाँ से इन्होंने टाइम पीरियड पूछा था, सब कुछ दे रखा था अपन को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा 3 ईयर्स। बात करते हैं 26th कोडिंग डिकोडिंग का फिर से क्वेश्चन आ गया और इसका जो आंसर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बात करते हैं 27th जो क्वेश्चन रहा था, ये रहा था अपने इसका वेन डायग्राम का बोल सकते हैं, स्टेटमेंट और कंक्लूजन में भी काउंट किया जाता है क्योंकि इसको जो सोल्व करते हैं तो वेन डायग्राम से सॉल्व किया जाता है इस क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बात करते हैं कि इन्होंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, ये दिया था दोस्तों इसमें क्या नाम है इन्वेस्टमेंट वाला, और इन्होंने कहा था कि इतना इन्वेस्टमेंट इतने परसेंट पे, और लास्ट में इन्होंने एसआई दे के अपन से पूछा था कि जो कंप्लीट प्रिंसिपल है वो क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 3500 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29th जो क्वेश्चन है, इन्होंने दिया था 2 साल का इंटरेस्ट अपन इंटरेस्ट का सॉरी इसका एसआई और कंपाउंड इंटरेस्ट का अपन को डिफरेंस दिया था 2 साल का 2 साल के लिए, और 40 इसका डिफरेंस था। जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी 25,000। वहीं अगर अपन बात करें 30th जो क्वेश्चन था, वो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल सी कैलकुलेशन थी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा 25%। वहीं अगर बात करें कि 31st जो क्वेश्चन था वो इंग्लिश का क्वेश्चन था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, दे सॉ देम यस्टरडे, बिल्कुल डी वाला आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 32nd जो क्वेश्चन था वो था कि टू फॉर्म अ न्यू, अच्छा इसमें प्रीफिक्स लगाना था, तो इसमें सी ऑप्शन सही है, अबीड होता है, इसको बोलते हैं इन बेड, इसका जो मीनिंग होता है ऑप्शन नंबर सी 32 का सेकंड सही रहेगा। वहीं बात करें 33 का जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बिल्कुल सही, इंट्रोगेटिव फॉर्म कन्वर्ट हो रही है इसकी। वहीं बात करेंगे 34th का, 34th में दोनों में द आएगा आंसर, फर्स्ट वाला जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। वहीं बात करें कि 35th जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला रहेगा, बिल्कुल करेक्ट रहेगा ऑप्शन ए। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की, 36 में था शी इज़ समटाइम्स क्लेवर, तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। वहीं बात करते हैं 37th क्वेश्चन की, 37th का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, द रूल इज़ एप्लीकेबल टू एवरी वन, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वहीं बात करें ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 38 की, 38 का आंसर जो रहेगा ऑप्शन सी रहेगा। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की, इसका आंसर जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 40th की, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं, इजीली स्टॉप कर करके देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा जा रहा है। वहीं बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षण पर्यटन केंद्र करौली जिले में स्थित नहीं है, यहाँ पूछे करौली जिले में स्थित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नाहर सागर कुंड जो है वो करौली में नहीं है, ये मेरे ध्यान में बूंदी में है। जो ऑप्शन नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 42 है, इसका सही आंसर सी वाला रहेगा, खेल रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वहीं बात करते हैं कि राजस्थान की कौन सी विख्याता लोक देवी का संबंध चूहों से है, तो करणी माता का है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। वहीं अगर अपन बात करें नेक्स्ट 44th क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कविराज श्यामलाल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, वीर विनोद इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 45 जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की त्रम युगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी थी, तो आहट सभ्यता, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा इसका। वहीं अगर 46 की बात करें तो राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है, तो ये सीकर में स्थित है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहेगा। 47th जो क्वेश्चन है वो है कि बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे अवस्थित थी, तो ये कोठारी नदी के किनारे अवस्थित थी, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की,
48 में बोला है बैराठ प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी रही है, तो ये मत्स्य की रही है, बिल्कुल मत्स्य की सही है आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 49th जो क्वेश्चन है कि कौन से महीने में तीज का त्योहार मनाया जाता है, तो जैसे कि ये तो आपको सबको पता है, श्रावण के महीने में तीज का त्योहार मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 जो था धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है, तो इसका है आंसर करेक्ट अलवर से जुड़ा हुआ है ये, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 51 की, तो 51 में पूछा निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक है, तो ऑप्शन सी पगड़ी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 52 है कि हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ कुंभलगढ़ दुर्ग, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बिल्कुल ऑप्शन सी रहेगा। बात करते हैं 53rd की अ, तारकशी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो इसका नाथ द्वारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। 54th जो क्वेश्चन है कि कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना था, तो राजा राम सिंह के काल में ये बना था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 55th क्वेश्चन है कि राजविलास की रचना किसने की थी, तो कवि मान ने करी थी, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। 56th जो क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो अल्लाह जिल्लाई बाई जो थी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा इसका। 57th जो है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता, होली पर नहीं किया जाता, पनहारी नहीं किया जाता, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 जो है कि कौन सा युगम गलत पूछा है दोस्तों, यहाँ पे गलत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। 59th जो क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया है, तो नहीं किया गया आमेर की हवेलियों को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है 59 का। 60th जो क्वेश्चन है कि दो मुंह वाले चूल्हा व बहुत प्रकार की बर्तनों के साथ में सिल्ली भट्टा वे पैन निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई में मिले हैं, तो ये आहड़ की खुदाई में मिले हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 61 जो क्वेश्चन है कि मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह एवं राणा करण सिंह की छत्रियां अवस्थित है, तो ये है आहड़ उदयपुर में, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 62 का जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लेखक वीरभान था, तो वीरभान जो लेखक थे वो राजरूपक के लेखक थे वीरभान जी, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 63 जो क्वेश्चन है वो है प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है, तो इसका प्रतापगढ़ से है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 64 जो क्वेश्चन है कि विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो इसका ऑप्शन बी जाम्बोजी थे, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। 65th जो क्वेश्चन है इसका है कि सर वीटी कृष्णाचारी किस राज्य की दीवान थे, तो इसका जो ऑप्शन सी है जयपुर के, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 66 जो ऑप्शन क्वेश्चन है तो जो इसका 66 का जो आंसर रहेगा, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह गलत है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही रहेगा। 67 जो क्वेश्चन है कि पीस उपग्रह मुख्यतः किस शहर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, लंदन से संबंधित है। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात के तटीय क्षेत्र पर स्थित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। वहीं बात करते हैं 69 की, राजस्थान में 2011 में राज्य की औसत लिंगानुपात से कम लिंगानुपात रखने वाले कितने राज्य थे, ऑप्शन नंबर डी 15 राज्य थे इसके। क्योंकि जैसा कि आपको पता है औसत जो थे वो 928 थे, और 928 से नीचे 15 राज्य ऐसे थे जो लिंगानुपात में पिछड़ रहे थे, पीछे थे। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारत के नक्शे पर सबसे ऊपर में है, तो इसका विंध्याचल श्रेणी है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 71 जो क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में नामिचिक और नामफुक कोयला क्षेत्र स्थित है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 72 जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ग्लोब के किस भाग में पेंगुइन की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में। वहीं बात करते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का प्रसंग या फिर बोल सकते हैं थीम जो थी वो क्या थी, तो इसका था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना।
बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 74th जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध अम्लीय वर्षा से है? तो अम्लीय वर्षा की जो पीएच वैल्यू रहती है वो लगभग लगभग दोस्तों अपन बोल सकते हैं 5.7 से लेकर 6.8 के बीच में रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा इसका। वहीं बात करते हैं 75 साफर जो है लॉन्च किया गया था इन विच ईयर 2018 में, और वो उसका जो मतलब वो किससे रिलेट करता है? तो इसका जो जैसा कि इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों वही इसका आंसर देता है कि एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर रहेगा। वहीं बात करते हैं कि 76 जो है कि पलाना पलाना जिस खनन के लिए किया जाता है, तो कोयला बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 77, राजस्थान के किस जिले में टप्पूकड़ा उद्योग क्षेत्र स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी अलवर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 78 क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में लीलवानी खान स्थित है? तो बांसवाड़ा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 79th क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में एकल वुड फॉसल पार्क स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर में बिल्कुल करेक्ट आंसर। वहीं 80 क्वेश्चन में कि बेलाडीला खान जो है वो संबंधित है, वो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोहा अयस्क से। 81 जो क्वेश्चन है वो है कि COP24 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर बी पोलैंड में हुआ था, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मानस नामक प्रसिद्ध वन्य जीव क्षेत्र जिस राज्य में स्थित है वह है असम, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 83 मंगला तेल क्षेत्र जिस राज्य में स्थित है, वो उसका करेक्ट आंसर है बी राजस्थान में स्थित है ये। वहीं बात करते हैं 84th जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मवेशी की प्रजाति चोकला और मगरा वे नाली है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी भेड़ की। वहीं बात करते हैं 85th जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी यूराल पर्वत ब्राज़ील। वहीं बात करते हैं कि 86 जो है वो है कि हिंदी से, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो हिंदी के क्वेश्चन से स्टार्ट हो चुके हैं। जो पहला क्वेश्चन 86 में पूछा है वो पूछा है कि गवेषणा शब्द की सही संधि विच्छेद क्योंकि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, गो प्लस एषणा इसका सही आंसर रहेगा। 87th क्वेश्चन है कि वाच्य का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो क्रिया पर पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 88th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए, तो गाया इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। 89th जो है कि सच्चरित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सत उपसर्ग है, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा, सही आंसर रहेगा। जो 19th क्वेश्चन है कि किसी के सामने डैश मेरी आदत नहीं है, रिक्त स्थान के लिए उचित मुहावरा क्या है? तो इसका रहेगा हाथ फैलाना, किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। वहीं 91 जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युगम सही नहीं है? तो जो आंसर सी है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 91 का आंसर सी बिल्कुल सही रहेगा। 92 जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसका। 93 जो क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं, उपयुक्त वाक्य में से किस प्रकार की अशुद्धि है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है अधिक पदत्व संबंधी जो इसका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 94th क्वेश्चन है कि जिसकी कोई संतान न हो, उपयुक्त वाक्यांश के लिए सही शब्द जो है सिंगल वर्ड वो बोलते हैं निरसंतान, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 95 है, विश्वर अंग्रेजी शब्द के लिए सही हिंदी शब्द है? तो वह कानाफूसी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 96 क्वेश्चन है कि जनहित याचिका की अवधारणा का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा का परीक्षा के वार्षिक प्रतिवेदन का सवीक्षण विस्तार से करती है कि ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, लोक लेखा समिति जो है इसका करती है। 98th जो क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है, वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 200, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 99 जो क्वेश्चन है कि संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोध प्रावधान का उल्लेख सूची 10 में है, इसका उल्लेख देखने को मिलता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा।
100 जो क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 14 नवंबर 2011 को इसको लागू किया गया था। वहीं अगर बात करें कि 101 जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में यह कहा गया है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है? तो जो बेरू बरी केस हुआ था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा इसका। 102 जो क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर है? तो ये आप सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। वहीं 103 क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सही कथन है, तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 104 जो क्वेश्चन है कि मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो ऑप्शन नंबर सी प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा के द्वारा लिखा गया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है 105 जो क्वेश्चन है वो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ सब्सिडी मोशन? तो ऑप्शन नंबर डी जो है सब्स्टिट्यूट मोशन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। वहीं बात करते हैं कि 106 जो क्वेश्चन है कि चंपारण के किसान का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? तो आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ला जी ने, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 107 क्वेश्चन है कि किस देश को यूरोप का सिक मैन कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 108वां क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 109वां क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी द्वारा मद्रास अंग्रेजों को पुनः लौटा दिया गया इस संधि के माध्यम से? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 110 है निम्नलिखित में से किस मुगल इमारत में पित्रा दौरा का प्रथम बार प्रयोग किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 111 क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का महाराज कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए महाराजा तख्त सिंह थे, बिल्कुल करेक्ट आंसर था। 112 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निरंजन संप्रदाय के संस्थापक थे? तो इसका संत हरिदास, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। विच ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 113 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइमलाइन कुड बी रिलेटेड टू कालीबंगा सिविलाइजेशन? तो ऑप्शन नंबर ए जो कालीबंगा का जो काल रहा था वो रहता 2,500 BC से लेकर 1500 BC तक। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। वहीं बात करते हैं 114 जो क्वेश्चन है कि जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल शासक जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा? तो जो मिर्जा राजा जयसिंह थे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर है 115 कि किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पाठक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? तो ऑप्शन नंबर बी दैनिक नवजोत इसका करेक्ट आंसर है। वही बात करें क्वेश्चन नंबर 116 हु अमंग द फॉलोइंग रिलेटेड टू द मर्डर ऑफ मिस्टर रैंड एट पूना? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, चापेकर बंधु जो चापेकर ब्रदर्स थे वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 117 जो क्वेश्चन है कि सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यूएन चार्टर पर डैश सदस्यों ने हस्ताक्षर करे थे? तो इसका जो अध्यक्ष हस्ताक्षर हुआ था वो 50 और 51 दोनों में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा इसका। 118 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में सदस्यता का जिक्र है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आर्टिकल 6 में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 119 है कि 1889 में बम्बई में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में महिलाओं ने भी भाग लिया, निम्नलिखित में से किस महिला ने इसमें भाग नहीं लिया? तो ऑप्शन नंबर जो बी है कि सरला देवी चौधरानी जो थे इन्होंने भाग नहीं लिया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 120वां जो क्वेश्चन है कि शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म संसद में निम्न में से किसने भाग लिया? तो किसने भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद जी ने लिया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 121वां जो क्वेश्चन है कि जो द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन रेपो रेट बढ़ती है तो क्या होता है कि वो जो वाणिज्यिक बैंकों के पास में जो तरलता रहती है उसमें कमी आती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा इसका। 122 जो क्वेश्चन है वो है कि राष्ट्रीय आय लेखांक का जनक किसे कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है रिचार्ड स्टोन को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 123 है इन बजट द रेवेन्यू डिफिसिट इज? तो इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो ज़्यादा होता है रेवेन्यू रिसिप्ट से। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा इसका। 124वां जो क्वेश्चन है विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड पंचपदरा बारमेर? तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में नहीं हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा इसका।
बात करते हैं 125वां जो क्वेश्चन है कि विश्व के गंवार के कुल निर्यात में भारत के गंवार के निर्यात का कितना हिस्सा है। तो 90% हिस्सा इसका है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 126 जो है, what is the share of service sector in India gross value added in year 2017-18। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो डी ऑप्शन 55.2% रहेगा। 127वां जो क्वेश्चन है, मेन थीम ऑफ फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट राजस्थान 2002 वाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। इसका डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। प्रोमोटिंग सस्टेनेबिलिटी लाइवलीहुड इन एन ईरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 128वां जो क्वेश्चन है कि फुल कन्वर्जिबिलिटी ऑफ इंडियन रूपी इन करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट टुक प्लेस इन 1994। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा इसका। 129th जो क्वेश्चन है कि द ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक्ट मीट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन ईयर 2016 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 130 हु आर एलिजिबल फॉर मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की। तो इसमें द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सेस कि पृथ्वी की अपनी अक्ष के प्रति घूर्ण होती है, तो वो होती है पश्चिम से लेकर पूर्व, या फिर अपन बोल सकते हैं वेस्ट से लेकर वेस्ट टू ईस्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 132 है कि वाहनों के टायर में बाह्य सतह नालीदार बनाई जाती है घर्षण बढ़ाने के लिए, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन जो होता है उसको बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा इसका। 133 क्वेश्चन है कि जो टमाटर सॉस में प्रयोग लाए जाने वाला प्रिजर्वेटिव्स कौन सा है। तो वो है सोडियम बेंजोएट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बात करते हैं 134 नेचुरल कलरेंट प्रेजेंट इन टर्मिक इज। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर रहेगा, करक्यूमिन। क्वेश्चन नंबर 135 है कि एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी इज मेंटेन बाय किडनी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, किडनी से मेंटेन किया जाता है। 136 है कि विटामिन B12 कंटेन्स विच मेटल। तो ये कोबाल्ट मेटल करता है Cu। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 137 का है नाइलॉन थ्रेड आर मेड ऑफ। तो जो पॉलीअमाइड पॉलीमर होते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर है 138 विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल चेंज कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ग्लोइंग ऑफ अ प्लेटिनम वायर व्हेन हीटेड। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा इसका। थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे, मैंने पहले सी टिक कर दिया था। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी आंसर। वहीं बात करते हैं 139 कि इसमें एक रिएक्शन दी गई है और उसमें पूछा गया है कि केमिकल रिएक्शन, ऑप्शन देके पूछा गया है कि कौन सी ऑप्शन सही रहेगा। तो इसका जो ऑप्शन बी है कि CO इज रिड्यूसिंग एजेंट, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 148 क्वेश्चन है, 148 क्वेश्चन में जो पूछा गया है, तो वो क्वेश्चन पूछा गया द ब्लू कलर्ड मिनरल लैपिस जूली जो है विच इज यूज्ड एज अ सेमी प्रीशियस स्टोन इज। ऑप्शन नंबर ए सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 141 है द फर्स्ट क्रॉप प्लांट हुज जीनोम वाज सीक्वेंट इज। ऑप्शन नंबर ए राइस जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था मेरे को, बाद में मैंने जब कंफर्म किया तो शायद तक इसका आंसर चावल है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर बताएं कि आपने क्या किया और इसका करेक्ट आंसर क्या है। मैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 142 की। इसमें पूछा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस वाज इन्वेंटेड टू कॉम्बैक्ट डैश डेफिशिएंसी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है विटामिन ए की वजह से होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 143 है कि इन हार्ट थैबिसन, जो थैबिसन है वॉल्व है वो कहाँ पाया जाता है। तो वो पाया जाता है राइट आर्टरम में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 144 है फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू डिसऑर्डर ड्यू टू वेरिएशन इन क्रोमोसोम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 145th क्वेश्चन है विच प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक इज यूज टू रेज वायरस फ्री प्लांट्स। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 146 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी यूज्ड इन सिंगल सेल प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 147 क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज नॉट अ पेयर ऑफ ब्रेन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 148 है एंटीथ्रोम्बिन 3 एंड प्रोटीन सी हैव सिमिलर रोल एज डैश इन ब्लड क्लोटिंग। तो ऑप्शन नंबर सी विटामिन के इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 149 है कुकीज अर्नेथ काउंट इज ऑल्सो इज यूज्ड टू काउंट। तो इसका जो ऑप्शन फर्स्ट रहेगा न्यूट्रोफिल्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा इसका।
क्वेश्चन नंबर 150 है, सेट विच सेट ऑफ विटामिन इज नॉट वाटर सॉल्युबल। तो ऑप्शन नंबर डी जो है टेकोफेरल और रेटिनॉल, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये कंप्लीट होता है महिला सुपरवाइजर में पूछे गए कंप्लीट 150 क्वेश्चन। ये 150 क्वेश्चन आए थे, ये इनके सटीक आंसर हैं। और आंसर चेक करने के बाद में आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर कितने मार्क्स आ रहे हैं वो ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, हम दोबारा वेरीफाई कर लेंगे। साथ ही मैं उन स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच।